आप देख रहे हैं बीबीसी स्टडी क्लासेस। इसमें आपको डिटेल से बायोकेमिस्ट्री एंड साइंस पढ़ाई जाती है। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बगल वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं भ्रूण के बारे में कि भ्रूण किसे कहते हैं। भ्रूण की परिभाषा क्या बताएंगे। भ्रूण किसे कहते हैं। युग्मनज से भ्रूण बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं या भ्रूण निर्माण करने की प्रक्रिया कहते हैं। इसका अध्ययन सर्वप्रथम 1949 ईस्वी में किसने किया था, ब्रिंग तथा कूपर ने किया था। तथा भ्रूण विज्ञान के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपके भ्रूण की खोज किसने की थी, आपके ब्रिंग तथा कूपर ने की थी। तथा भ्रूण विज्ञान के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अर्थात युग्मनज के पश्चात आपका किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। अर्थात भ्रूण बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। उसके बाद देखिए भ्रूण से फिर किसका निर्माण होता है, आपका बीजों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो बीजों का। तो देखिए बीजों के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। निषेचन के उपरांत बीजांड में अनेक परिवर्तन होने लगते हैं। उसमें बार बार समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप उसमें युग्मनज से भ्रूण तथा भ्रूण कोश का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप बीजों का निर्माण होता है। तो क्या बताएंगे, निषेचन के उपरांत बीजांड में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिससे समसूत्री विभाजन होता है और भ्रूण में क्या होता है, विकसित होकर के भ्रूण कोश का निर्माण होता है और भ्रूण कोश से आपका किसका निर्माण होता है, बीजों का निर्माण होता है। इसी प्रकार आपके फल का निर्माण होता है। क्या होता है, जैसा कि हमने पढ़ा कि अंडाशय के अंदर बीजांड में आपका क्या होता है, बीजों का निर्माण होता है। इसी प्रकार आपका अंडाशय की फल वृद्धि, अंडाशय के वृद्धि करने से आपका काय का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। देखिए फल निर्माण, निषेचन के पश्चात पुष्प के अंडाशय से फल का निर्माण होता है। किससे निर्माण होता है, निषेचन के पश्चात पुष्प के अंडाशय भाग से या अंडाशय की भित्ति से किसका निर्माण होता है, आपके फल का निर्माण होता है। अर्थात परिपक्व अंडाशय को हम क्या कहते हैं, फल कहते हैं। क्या कहते हैं, फल। अब इसके बारे में देखिए, यह भी दो प्रकार के होते हैं, कूट फल या आभासी फल, या इसी को हम क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। दूसरा क्या कहलाएगा आपका, सत्य फल। ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है। किससे होता है, पुष्प के अंडाशय भाग से होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। ऐसे कूट फल या आभासी फल क्या कहलाएंगे, ऐसे फल जिनका निर्माण पुष्प के पुष्पासन, पुष्पदल या बाह्य दल से होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कूट फल या आभासी फल कहते हैं। तो आइए देखिए इनकी परिभाषा देखते हैं कैसे और इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए सत्य फल क्या बताएंगे, ऐसे फल जिनका निर्माण केवल पुष्प के अंडाशय से होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। उदाहरण जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, जामुन हो गया, बहुत सारे आपने फल देखे होंगे, जैसे कुम्हड़ा हो गया, लौकी हो गया, कद्दू, खीरा हो गया। ये सब क्या कहलाते हैं, आपके बहुभ्रूणता का उदाहरण, अर्थात आपका सत्य फल का उदाहरण कहलाएंगे। आभासी फल, ऐसे फल जिनका निर्माण पुष्प के अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग से जैसे पुष्पासन, बादल आदि से होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सेब, नाशपाती, कटहल, सहतूत आदि, ये क्या बता सकते हैं आप, इनके उदाहरण बता सकते हैं, आभासी फल। अर्थात ऐसे फल जो पुष्प के अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से उत्पन्न होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आपका आभासी फल। और देखिए जनन की कुछ विशिष्ट विधियां। तो जनन की कुछ विशिष्ट विधियों के बारे में जानते हैं। तो यह निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, जैसे असंग जनन या इसी को क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। अर्थात ऐसा जनन जिसमें बिना युग्मकों के संलयन के संततियों का निर्माण होना क्या कहलाता है, आपका असंग जनन कहलाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी, आपके 1908 ईस्वी में विंकलर ने की थी। तो देखिए
इसका अध्ययन सर्वप्रथम 1908 में बिगलर ने की थी, जिनके अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें बिना युग्मकों के संलयन के अतिरिक्त संततियों का निर्माण होना असंग जनन कहलाता है। तो ये बता सकते हैं। अब आती है बहुभ्रूणता। तो बहुभ्रूणता की परिभाषा क्या बताएंगे? इसका अध्ययन सर्वप्रथम 1719 में एंटोनिन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, जिनके अनुसार किसी एक बीज में केवल एक ही भ्रूण पाया जाता है, लेकिन एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूणों का पाया जाना क्या कहलाता है? आपका बहुभ्रूणता कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका? बहुभ्रूणता। अर्थात इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आपके 1719 ईस्वी में आपके एंटोनिन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। और क्या बताएंगे इसकी परिभाषा बहुभ्रूणता की? एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उपस्थित होने पाया जाना क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता कहलाता है। आइए कुछ और भी विधियां जानते हैं। देखिए इसमें अनिषेक जनन। अनिषेक जनन की परिभाषा क्या बताएंगे? अनिषेक जनन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक जनन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। अर्थात अनिषेचित अंडे से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। क्या बताएंगे? अनिषेक जनन की परिभाषा, अनिषेचित अंडे से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। इसी प्रकार आता है आपका अनिषेक फलन। अनिषेक फलन क्या कहलाएगा? इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पार्थिनोकॉर्पी कहते हैं। तथा बीज रहित फल बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? आपका अनिषेक फलन कहते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है, कृत्रिम और प्राकृतिक। तो प्राकृतिक रूप से जो बीज रहित फल बनने की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक अनिषेक फलन कहेंगे। और कृत्रिम अनिषेक फलन क्या कहलाएगा? विभिन्न प्रकार के हार्मोन्सों का उपयोग करके, जैसे ऑक्सीन हार्मोन, जेबलिन हार्मोन्स, एब्सिसिक हार्मोन्स का छिड़काव करके बीज रहित फलों को बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम अनिषेक जनन कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे केला, अंगूर, संतरा, टमाटर आदि आर्थिक महत्व के लिए इनका उत्पादन किया जाता है। तो ये आप इतना कर सकते हैं। यहाँ से आपका सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई। अब जो भी आपको जो चीजें नहीं समझ में आई हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर में आप पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट लिख करके वो चीजें पूछ सकते हैं।